दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे जो एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम जो मुस्लिम समाज सुधार आंदोलनों के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें हमने कुछ आंदोलनों के बारे में बात कर ली थी। इसी क्रम में एक और आंदोलन है हमारा, वो है हमारा अलीगढ़ आंदोलन। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन क्या है? 19वीं शताब्दी में भारत में एक शिक्षा सुधार वाला आंदोलन था। क्या? शिक्षा सुधार वाला आंदोलन था जिसे हमारे सर सैयद अहमद खां ने शुरू किया था। किसने शुरू किया? सर सैयद अहमद खां ने शुरू किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हमारे जो भारतीय मुसलमान थे इनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ना, सामाजिक सुधार लाना और ब्रिटिश हुकूमत के साथ सामंजस्य बैठाना था। क्या था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य? कि हमारे भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना, सामाजिक सुधार लाना और ब्रिटिश हुकूमत के साथ सामंजस्य बैठाना था। तो अब शुरू करते हैं आंदोलन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो अलीगढ़ आंदोलन था इसकी पृष्ठभूमि की, कि यह किन परिस्थितियों में शुरू हुआ। शुरू में देखिए, पहला पॉइंट आता हमारा 1857 की क्रांति और मुसलमानों की उस समय की स्थिति। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को विद्रोह का सबसे बड़ा दोषी माना। क्यों? क्योंकि हमारे जो मुसलमान नेता थे, कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको 1857 क्रांति का नेता घोषित किया गया था। तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति का मुख्य सूत्रधार ही मुसलमानों को माना। तो विद्रोह का मुख्य दोषी भी मुसलमानों को माना गया। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाई गई। अंग्रेजों के द्वारा क्या हुआ? 1857 की क्रांति में जब खत्म होती है 1857 की क्रांति, तो मुसलमानों के खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाई जाती है। 1857 की क्रांति के साथ मुगल साम्राज्य का तो अंत हो गया, लेकिन भारतीय मुसलमान क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ने लगे। क्या? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। मुसलमानों में शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी, आधुनिकता से दूरी ने उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब कर दी थी। क्या? मुसलमानों में शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी और आधुनिकता से दूरी ने क्या किया था? उनकी स्थिति को और भी ज़्यादा खराब कर दिया था। अब बात करें ब्रिटिश सरकार और भारतीय समाज में बदलाव की। अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को लागू किया। अंग्रेजों ने भारत के अंदर पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को लागू किया, लेकिन मुसलमानों ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने पिछले आंदोलन देखे थे, जैसे देवबंद आंदोलन था, वहाबी आंदोलन था। तो इन आंदोलनों में मुसलमानों में जो हमारी उनकी जो मूल शिक्षाएं थी, इस्लाम की जो शिक्षाएं थी, उनको लागू करने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया? जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली है उनको लागू करने से इनकार कर दिया। इस वजह से वे सरकारी नौकरियों में उच्च शिक्षा से वंचित होने लग गए। क्या? इसी वजह से वो सरकारी नौकरियों में भी पीछे रह गए, साथ ही साथ उच्च शिक्षा पाने से भी वंचित रह गए। तो ऐसे समय में हमारे सामने आते सर सैयद अहमद खां। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आधुनिक शिक्षा को अपनाने और मुसलमानों को जागरूक करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब बात करते हैं हमारे अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना और उसके विकास की बात करें। तो हमारे सर सैयद अहमद खां, जिनका जन्म 1817 में, मृत्यु 1898 में हुई थी, इन्हीं को हमारे अलीगढ़ आंदोलन का जनक माना जाता है। क्या? सर सैयद अहमद खां को अलीगढ़ आंदोलन का जनक माना जाता है। तो शुरू करें। 1857 के विद्रोह के समय क्या है? वे ब्रिटिश प्रशासन में काम करते थे। क्या? ब्रिटिश प्रशासन में एक अधिकारी थे और उन्होंने ये महसूस किया कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुसलमान क्या आधुनिक शिक्षा में के मामले में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गए हैं। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि वे यदि अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान को नहीं अपनाएंगे तो वे समाज में पीछे रह जाएंगे, समाज में और वर्गों से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया? 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको MAO कॉलेज कहते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना की, जो आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो कब की स्थापना हुई? 1875 में। आपको याद होना चाहिए 1875 में और भी बहुत सारे कार्य किए गए थे। जैसे 1875 में हमारे मेयो कॉलेज था अजमेर का, इसकी स्थापना हुई थी। ये MAO, ये मेयो कॉलेज वो नहीं है, ये मेयो कॉलेज दूसरा है। तो मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। साथ ही साथ 1875 में हमारे जो आर्य समाज है, तो आर्य समाज की स्थापना हुई। तो ऐसे करके बहुत सारे कार्य हुए थे 1875 के अंदर। तो खास साल माना जाता है 1875 को। बात करें सर सैयद अहमद खां की, तो सर सैयद अहमद खान की जो उर्दू भाषा में एक किताब लिखी थी इन्होंने, बुक का नाम था असबाब ए बगावत हिंद। उर्दू भाषा में उनकी किताब थी असबाब ए बगावत हिंद। अब आप सोचेंगे इस किताब में ऐसा खास क्या है?
ये पहली किताब है, क्या ये पहली किताब मानी जाती है जो भारतीय भाषा में लिखी गई थी और 1857 की क्रांति पर लिखी गई थी। क्या 1857 पर की क्रांति पर लिखी गई भारतीय भाषा में पहली की पुस्तक मानी जाती है। पुस्तक का नाम है असबाब ए बगावते हिंद। फिर सर सैयद अहमद खां की बात करें तो उनके द्वारा 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे। कौन से थे वो समाचार पत्र? तहजीब उल अखलाक और राजभक्त मुसलमान। क्या उनके द्वारा 2 समाचार पत्र छापे जाते थे, एक तो तहजीब उल अखलाक और राजभक्त मुसलमान। तो ये 2 समाचार पत्र उनके द्वारा छापे जाते थे। फिर 1888 में सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? बनारस के राजा थे शिव प्रसाद। क्या? बनारस के राजा थे शिव प्रसाद। उनके साथ वो मिले और मिलकर राजभक्त एसोसिएशन नाम की एक पार्टी बना ली। कब? 1888 में। क्या 1888 में जो हमारे सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने क्या किया? बनारस के राजा थे शिव प्रसाद, तो शिव प्रसाद से जा कहा कि क्यों ना हम मिलके एक पार्टी बनाए, तो एक पार्टी कर ले। तो पार्टी का नाम रखा उन्होंने राजभक्त एसोसिएशन। तो एक पार्टी बनाई और ये पार्टी क्या थी? हमारी कांग्रेस विरोधी संस्था थी। मतलब इसका एक ही कार्य था, कांग्रेस की जो गतिविधियां थी उन सब गतिविधियों का विरोध करना। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि जो मुसलमानों के पीछे रहने का कारण क्या है? कांग्रेस है। फिर थियोडोर बैक, मॉरिसन और ऑर्सबोल्ड। क्या? थियोडोर बैक, मॉरिसन और ऑर्सबोल्ड, ये तीनों क्या थे? जो हमारे अलीगढ़ कॉलेज थे इनके प्रिंसिपल रहे थे। क्या? अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे और इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन को अंग्रेजों के पक्ष में झुकाया। वैसे भी अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजों के पक्ष में झुका हुआ था, अंग्रेजों का ज़्यादा विरोध नहीं करता था, ये केवल कांग्रेस विरोधी संस्था थी। इसमें क्या है? जो हमारे पाश्चात्य विचार थे, वैज्ञानिक विचार थे, ये विचारधारा को मुस्लिमों के अंदर प्रसार करने का कार्य किया जा रहा था। अब हम बात करेंगे अलीगढ़ कॉलेज के थ्रू अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ। अब अलीगढ़ आंदोलन के मुख्य कार्य क्या रहे थे? पहला काम था मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना। क्या था पहला कार्य? जो हमारे मुसलमान थे तो मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना इसका प्राइमरी काम था। दूसरा काम था हमारा ब्रिटिश सरकार और मुसलमानों के बीच में जो रिश्ते बिगड़े हुए थे उन बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारना। क्योंकि 1857 की क्रांति में ये रिश्ते बिगड़ गए थे। मुसलमानों में सामाजिक और राजनीतिक सुधार लेकर आना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। तो ये हमारे 4 प्राइम कार्य थे किसके? अलीगढ़ आंदोलन के। अब बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य की बात करें, पहला उद्देश्य था हमारा आधुनिक शिक्षा का प्रसार। तो मुसलमानों में अंग्रेजी, विज्ञान और आधुनिक विषयों की शिक्षा दिलाना इसका पहला उद्देश्य रहा। दूसरा धार्मिक और आधुनिकता के बीच संतुलन। तो इन्होंने क्या किया कि इस्लामिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिक शिक्षा को अपनाया। इन्होंने क्या कहा कि हमें इस्लामिक मूल्य तो अपनाना है लेकिन क्या है? आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त करनी है। मतलब इस्लामिक मूल्य नहीं छोड़ने और आधुनिक शिक्षा को प्राप्त भी करना है। तो उन्होंने एक जो प्रथा थी हमारी मुस्लिमों के अंदर फेमस थी, वो थी पीर मुरीद प्रथा। क्या? पीर मुरीद प्रथा थी। इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि सभी के सभी लोगों को गुरु की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, पहले शिक्षा ले लीजिए, बाद में ले लीजिएगा गुरु को। तो सर सैयद अहमद खान ने बाइबल पर टीका लिखी। उन्होंने कहा बाइबल की एक वैज्ञानिक व्याख्या की, बाइबल पर टीका लिखी उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने। ये भी आप याद रखेंगे। अब उन्होंने एक सबसे बड़ा कार्य किया, क्या कि ब्रिटिश सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने पर शुरू किए। अंग्रेज़ों के खिलाफ न जाकर, मतलब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं गए, बल्कि उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों से सहयोग करना शुरू किया, उनके साथ काम करना शुरू किया, ताकि वो अंग्रेज क्या करें? मुसलमानों का साथ दे और मुसलमानों के विकास में योगदान दे। फिर सामाजिक सुधार की बात करें तो महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों का विरोध और मुसलमानों को प्रगतिशील बनाना इनका प्राइमरी उद्देश्य रहा सामाजिक सुधार में। राजनीतिक सुधार की बात करें तो मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और प्रशासन में भागीदारी के लिए प्रेरित करना कि वो आगे से आगे पढ़े और सरकारी नौकरियों को पर काबिज हो। इससे क्या? प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। अब हम बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख संस्थान कौन कौन से थे और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थानों की बात करें तो पहला संस्थान था मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन, जो 1863 में बना था। कब? 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना साल 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ़ ने कोलकाता में की थी। कहाँ पे? कोलकाता में हमारे नवाब थे अब्दुल लतीफ़, उन्होंने 1863 में की थी। इस सोसाइटी का मकसद क्या था कि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या इस सोसाइटी का मकसद क्या था? हमारे जो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना इसका
प्राइमरी मकसद था। ये सोसाइटी क्या कोलकाता के 16 तलतला में नवाब अब्दुल लतीफ़ के घर पर ही बनी थी। क्या घर पर ही बनाई गई एसोसिएशन थी, मतलब कि घर पर ही जो आधुनिक शिक्षा है वो मुसलमानों में प्रसारित की जाती थी। फिर आता है हमारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे MAO कॉलेज कहते हैं, 1875 में बना था। 1875 में हमारे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसकी स्थापना हुई। तो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में इस कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे? अलीगढ़ में इस कॉलेज की स्थापना की। इसका उद्देश्य ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटियां हैं उनकी तर्ज पर आधुनिक शिक्षा देना था। मतलब जैसे हमारे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज है, उस समय तो कॉलेज ही रहा करते होंगे, अब तो यूनिवर्सिटियां बन गई। तो वहाँ जिस प्रकार से आधुनिक शिक्षा दी जाती है, तो हमारे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में भी इसी प्रकार से आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। 1920 में यह कॉलेज का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में बदल जाता है। कॉलेज से किस में बदल जाता है? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और कब? 1920 में। 1920 तक आते आते ये यूनिवर्सिटी बन जाती है। अब बात करेंगे साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की बात करते हैं, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था कि यूरोपीय अंग्रेजी किताबों का उर्दू और फारसी में अनुवाद करना। क्या? जो हमारे यूरोपीय अंग्रेजी किताबें थी, अब उनको तो पढ़ेंगे कब? जब उनको हमें उनकी भाषा आए। अब भाषा आनी तो बहुत डिफ़िकल्ट बात है। क्यों? क्योंकि हम तो क्या उर्दू और फारसी का समर्थन करते थे हमारे सर सैयद अहमद खां। तो उन्होंने क्या किया? साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया। ये क्या क्या करती थी? जो हमारी यूरोपीय अंग्रेजी किताबें थी, इनका उर्दू और फारसी भाषा में अनुवाद करती थी। इससे क्या मुसलमानों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक की जानकारी भी मिलनी शुरू हो जाती है। क्या? आधुनिक विज्ञान और तकनीक की जानकारी मिलनी इससे शुरू होती है। फिर अलीगढ़ स्कूल 1875 में शुरू किया गया। तो आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ में एक स्कूल खोला गया, जो बाद में कॉलेज में बदल गया। यह स्कूल मुस्लिम युवाओं को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देता था। ये स्कूल क्या करता था? ये स्कूल हमारे मुस्लिम युवाओं को अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की शिक्षाएं देता था। फिर था तहजीब उल अखलाक, 1870 में इसकी स्थापना हुई। ये एक सामाजिक और बौद्धिक सुधार पत्रिका थी। क्या? तो एक पत्रिका थी तहजीब उल अखलाक। तो ये हमारी सामाजिक और बौद्धिक सुधार पत्रिका थी, जिसे सर सैयद अहमद खान ने प्रकाशित किया था। इसमें मुसलमानों की सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक समस्याओं पर लेख प्रकाशित किए जाते थे। तो हमने इन संस्थाओं के बारे में देखा। संस्था थी, पहली संस्था हमारी कौन सी थी? मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन। दूसरी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तीसरी साइंटिफिक सोसाइटी। और चौथा हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ स्कूल। एक मैगजीन थी, मैगजीन का नाम है तहजीब उल अखलाक। अब हम बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन के क्या प्रभाव थे। क्या अलीगढ़ आंदोलन के प्रभाव की बात करें तो पहला प्रभाव आता है शिक्षा पर प्रभाव। तो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। क्या? मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत का प्रमुख शिक्षण संस्थान बन गया। क्या हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है? भारत का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान बन गया। कई मुस्लिम युवाओं ने सरकारी नौकरियों और प्रशासन में प्रवेश किया, क्योंकि मुस्लिम पढ़ने लिखने लगे तो वो भी हमारी सरकारी नौकरियों में प्रशासन में जाना शुरू हुए। समाज पे क्या प्रभाव पड़ा? मुसलमानों में महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। महिलाएं भी पढ़ के आगे बढ़ती मुस्लिम महिलाएं। अंधविश्वास, कट्टरता और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जाना शुरू हो गया। मुसलमानों में नई सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। क्या होता है? मुसलमानों में नई सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण शुरू होता है। सर सैयद अहमद खान ने कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या की। इसके आधार पे कि जो विकास हो रहा है, तो इसी के चक्कर में क्या सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या की, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही साबित होती है। फिर राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा? अलीगढ़ आंदोलन से मुस्लिम राजनीति का उदय हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक सदस्यों में अलीगढ़ के कई शिक्षित मुसलमान भी शामिल थे। क्या? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक सदस्यों में क्या था? अलीगढ़ के कई शिक्षित मुसलमान शामिल थे। 1947 में पाकिस्तान के गठन में अलीगढ़ आंदोलन का अप्रत्यक्ष योगदान रहा था। उन्होंने पाकिस्तान के गठन की बात की थी, तो अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं रहा, लेकिन उनका योगदान था। अब अलीगढ़ आंदोलन की कुछ आलोचनाएं या सीमाएं भी थी। क्या? पहला, हिंदू मुस्लिम अलगाव को बढ़ावा दिया इन्होंने।
बात करें सर सैयद अहमद खां की, तो सर सैयद अहमद खां शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और हिंदू और मुसलमानों को एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें बताते थे। ये परीक्षा में एक बार आया हुआ है कि किन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें बताया। ये थे हमारे सर सैयद अहमद खां। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। क्या अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग देश हैं। उनके विचारों के बाद में दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया, जिसने भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। कि इसके बाद भारत का विभाजन हुआ। अब मुस्लिम समाज का पश्चिमीकरण की बात करें, कि मुस्लिम समाज का पश्चिमीकरण की बात करें तो कुछ रूढ़िवादी मुसलमानों ने अलीगढ़ आंदोलन को इस्लाम के खिलाफ बताया। क्यों? क्योंकि पश्चिमीकरण है, इसको बढ़ावा दे रहा था, इसलिए कुछ रूढ़िवादी मुसलमान थे, उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन कहा कि ये इस्लाम के सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन मुस्लिम युवाओं को पश्चिमी संस्कृति की ओर धकेल रहा है और महिलाओं की शिक्षा पर कमज़ोर। हालांकि महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन यह महिलाओं में उतना प्रभावी नहीं रहा था। जो अलीगढ़ आंदोलन था, ये महिलाओं को उतना भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा रहा था जितनी बातें हो रही थी। फिर बात करें अलीगढ़ आंदोलन की वर्तमान स्थिति और विरासत की, मतलब आज क्या स्थिति इसकी, तो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। क्या प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ आंदोलन में मुस्लिम समाज में अलीगढ़ आंदोलन में मुस्लिम समाज में शिक्षा की एक नई लहर की शुरुआत हुई। हालांकि इसका राजनीतिक प्रभाव भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर अब भी देखा जाता है। तो हमने अलीगढ़ आंदोलन के बारे में देखा। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो अलीगढ़ आंदोलन भारतीय मुसलमानों के लिए शिक्षा, समाज सुधार और राजनीतिक चेतना का सबसे बड़ा आंदोलन था। क्या था अलीगढ़ आंदोलन? भारतीय मुसलमानों के लिए शिक्षा, समाज सुधार और राजनीतिक चेतना का सबसे बड़ा आंदोलन था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा, ब्रिटिश प्रशासन में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन ने भारत में मुस्लिम जागरूकता, राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। हालांकि इसका भारत के विभाजन में भी अप्रत्यक्ष योगदान रहा था। ऐसा नहीं कि इसने योगदान नहीं दिया, तो इसने भी भारत और पाकिस्तान के टुकड़े कराने में मदद की। अलीगढ़ आंदोलन का एक संदेश हुआ करता था कि शिक्षा के बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। क्या? शिक्षा के बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। एक हमारे लेखक थे W. हंटर, इनकी एक पुस्तक आती थी, पुस्तक का नाम था इंडियन मुसलमान, वो भी हमारे इनके आंदोलन से ही संबंधित थी। तो इस तरह आज हमने अलीगढ़ आंदोलन के बारे में काफ़ी कुछ जानने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद खां के प्रयासों के बारे में देखा, उनकी संस्थाओं के बारे में देखा, उनके उद्देश्यों के बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।